ज़ेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि यूक्रेन रूस के छीने गए सारे इलाके वापस लेकर रहेगा। खेरसॉन इसकी शुरुआत भर है, लेकिन क्या ज़ेलेंस्की इसमें सफल हो पाएंगे? खेरसॉन में भले ही यूक्रेनी झंडा फहराया जा चुका है, लेकिन यूक्रेन की राह ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क में इतनी आसान भी नहीं दिख रही है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन लगातार 2 दिन से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर प्लांट के फ्रेश न्यूक्लियर ऑयल को टारगेट करने का आरोप लगाया है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से रेडिएशन का खतरा काफी बढ़ चुका है। IAEA ने वार्निंग दी है कि ज़ेपोरिजिया पर बमबारी आग से खेलने के बराबर है। वहीं डोनेस्क, लुहांस्क में यूक्रेनी फोर्सेस का सामना सीधे सीधे रूसी मिसाइलों और आर्टिलरी से हो रहा है। यहां रूस यूक्रेनी फोर्ट को टारगेट करने के लिए प्रतिबंधित थर्माइट बम का इस्तेमाल कर रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग की नई तस्वीर कुछ इस तरह से है, जहां खेरसॉन पर नहीं बल्कि अब डोनेस्क और लुहांस्क में घमासान तेज है, जहां यूक्रेनी फोर्स वापस अपना नियंत्रण पाना चाहती है और रूस यूक्रेन को रोकने के लिए जमीन आसमान हर तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। 24 घंटे में ही रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर 400 मिसाइलें और गोले दाग दी और यह हमला इतना भीषण था कि कीव में बैठे ज़ेलेंस्की तक तस्वीरें देखकर कांप गए। तो समझने वाली बात यह है कि क्या खेरसॉन से शिफ्ट होकर रूस यूक्रेन के बीच जंग का नया मैदान अब लुहांस्क और डोनेस्क बन चुका है? क्या खेरसॉन की तरह लुहांस्क और डोनेस्क भी हाथ से न निकल जाए? इसीलिए रूस यहां ऑल आउट वॉर के मूड में है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनेस्क का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां इस वक्त रूस और यूक्रेन में जंग न चल रही हो और जहां से भयानक तस्वीरें ना आ रही। बाखमुट में रूस ने प्रतिबंधित थर्माइट बम से अटैक किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार थर्माइट बम का इस्तेमाल हुआ। तो बाखमुट के अलावा रूस ने डोनेस्क के बेरेस्टोवोय और वोहेलदार में भी इंसेंडियरी वेपन से हमला किया। अटैक जब हुआ तो ऐसा लगा मानो आसमान से अग्नि वर्षा हो रही। और एनेक्सेशन वाले इन दोनों इलाकों में युद्ध का ये सिर्फ एक दिन का हाल भी नहीं है। 18 नवंबर को भी इन्हीं इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच आमने सामने की भीषण जंग हुई थी। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डोनेस्क, खार्किव और लुहांस्क में यूक्रेनी फोर्स को तब भी भारी नुकसान हुआ था। रूसी हमले में यूक्रेन के 400 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी और यूक्रेन के टैंक, आर्टिलरी, एम्यूनिशन व्हीकल भारी संख्या में तबाह हो गए थे। रूस इस कदर डोनेस्क और लुहांस्क में अटैकिंग पोजीशन में क्यों आ गया, इसकी भी बड़ी वजह है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 3 हफ्ते पहले ही रूस को यह खबर लग चुकी थी कि खेरसॉन के बाद यूक्रेन का अगला टारगेट ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क होगा। जानकार मानते हैं कि खेरसॉन में इसीलिए रूस ने अपने सैनिकों का स्ट्रेटेजिकली विथड्रॉल किया ताकि उनका डिप्लॉयमेंट यहां से हटाकर लुहांस्क और डोनेस्क किया जा सके। इन इलाकों में बेलारूस के रास्ते से भी मिसाइलें पहुंचाई गई थी, लेकिन यूक्रेन रूस का यह प्लान समझ नहीं पाया और खेरसॉन में रूसी सैनिकों के हटने को उसने अपनी जीत माना। और शायद यही यूक्रेन की सबसे बड़ी भूल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क है पोलैंड, जहां कुछ दिनों पहले रशियन मेड मिसाइलें गिरी थी, जिस पर वर्ल्ड लेवल पर बहुत बवाल मचा था। इसके बाद डर इस बात का बड़ा था कि कहीं नेटो वर्सेस रूस ना शुरू हो जाए। यह खतरा अब भी बरकरार है, इसीलिए पोलैंड को पश्चिमी देश अब हथियारों से लैस करने लगे हैं। बड़ी खबर, युद्ध का नया मोर्चा पोलैंड है। ध्यान से देखिए, आप जूम इन करिएगा सतपाल जी। पहले देखिए आप, जर्मनी एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है और इस शो में आने से पहले की बड़ी खबर है कि पोलैंड लेने जा रहा है। फाइनली हो गया डील। वो कहा है हमें चाहिए और उसमें क्या क्या मिलेगा? यूरो फाइटर्स मिलेंगे, पेट्रियट सिस्टम मिलेगा जो कि अमेरिका का है, ऑलरेडी इनके पास है एक। कुछ दिन पहले गिरी थी रशियन मेड मिसाइलें पोलैंड में। अब जरा इस हाफ को लीजिए सतपाल जी। अमेरिका 220 हाइमार्स देने की तैयारी कर रहा है। इंटरेस्टिंग होगा पोलैंड को देने वाले हाइमार्स की रेंज क्या होगी। रूस वर्सेस नेटो क्या हो सकता है? यह सारा घटनाक्रम देखने के बाद यह ध्यान से देखिए, क्या यह हो सकता है?